आप सभी को जय मसीह की। आपने कभी सोचा है यीशु मसीह कौन है? क्या वह सिर्फ एक धार्मिक गुरु थे? क्या वह केवल एक अच्छा इंसान थे? या क्या वह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे जो इस संसार को बचाने आए? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल इतिहास को बदला बल्कि आज भी लाखों दिलों को छू रहे हैं। एक ऐसा नाम जो अंधकार में प्रकाश है, एक ऐसा नाम जो टूटे हुए दिलों के लिए आशा है, एक ऐसा नाम जिसने मृत्यु पर भी जय पाई, यीशु। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा रहा है, दुख रहा है, पापों का बोझ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब आप जानेंगे कि यीशु कौन है तो आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं और क्यों आपका जीवन महत्वपूर्ण है। तो चलिए बाइबल के पवित्र वचनों के साथ यीशु मसीह की सच्चाई को जानते हैं। उनके बारे में एक एक वचन पढ़ते हैं और खुद अनुभव करते हैं कि यीशु कौन है। फर्स्ट, यूहन्ना 1:1। शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह बताता है कि यीशु ही वचन है। वे शाश्वत हैं, सृष्टि से पहले थे और स्वयं परमेश्वर हैं। वे केवल मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर का सजीव स्वरूप है। सेकेंड, यूहन्ना 1:14। और वचन मनुष्य बना और हमारे बीच में रहा, वह महिमा से परिपूर्ण था, ऐसी महिमा जैसी पिता के इकलौते पुत्र की होती है। व्याख्या: यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और हमारे जैसे बने। उन्होंने शरीर धारण किया ताकि हम उन्हें जान सकें। उनकी महिमा ईश्वर की संपूर्णता को प्रकट करती है। थर्ड, मत्ती 1:21। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। व्याख्या: यीशु नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। वह हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आया, जो मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फोर्थ, कुलुस्सियों 1:15। मसीह उस अदृश्य परमेश्वर का दृश्यमान स्वरूप है। वह सारी सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। व्याख्या: यीशु परमेश्वर को प्रकट करते हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता। वे सृष्टि के पहले भी थे और सभी चीज़ें उन्हीं से बनी। फिफ्थ, यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। व्याख्या: यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे ही परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है। ना कोई धर्म, ना कर्म, केवल यीशु के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं।
सिक्स्थ यूहन्ना 10 का 11। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। व्याख्या। यीशु हमारी आत्माओं के रक्षक हैं। उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। यही प्रेम का सर्वोच्च प्रमाण है। सेवंथ यूहन्ना 8 का 12। मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। व्याख्या। यीशु आध्यात्मिक प्रकाश है। यदि हम उनका अनुसरण करते हैं तो हमें पाप और अज्ञान के अंधकार में नहीं चलना पड़ेगा। 8 मत्ती 16 का 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, आप ही मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। व्याख्या। पतरस ने यह स्वीकार किया कि यीशु केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मसीहा और परमेश्वर के जीवित पुत्र है। 9 फिलिपियों 2 का 6 और 7। हालांकि वह ईश्वर के स्वरूप में था, उसने ईश्वर के समान बने रहने को किसी लाभ के रूप में नहीं पकड़ा, बल्कि स्वयं को शून्य कर दास का रूप धारण किया और मनुष्य बन गया। व्याख्या। यीशु ने अपनी महिमा को त्याग कर मनुष्य का रूप लिया ताकि हमें बचा सके। यह नम्रता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। 10 प्रकाशित वाक्य 1 का 8। मैं ही आदि और अंत हूँ। परमेश्वर प्रभु कहता है, वह जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। व्याख्या। यीशु ने स्वयं को आदि और अंत बताया। इसका अर्थ है कि वे ही सृष्टि की शुरुआत और अंत हैं। वे शाश्वत और सर्वशक्तिमान हैं। 11 इब्रानियों 1 का 3। वह परमेश्वर की महिमा की झलक और उसके अस्तित्व की सही छवि है। वह अपनी शक्तिशाली वाणी के द्वारा सभी चीज़ों को बनाए रखता है। व्याख्या। यीशु परमेश्वर की सटीक प्रतिरूप है। वे परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं और संपूर्ण सृष्टि को संभालते हैं। 1 तीमुथियुस 2 का 5। क्योंकि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, मनुष्य मसीह यीशु। व्याख्या। यीशु ही एकमात्र मध्यस्थ है जो हमें परमेश्वर से जोड़ते हैं। कोई और उपाय नहीं है जिससे हम परमेश्वर से मेल पा सकें। 13 यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। व्याख्या। यीशु का आना परमेश्वर के महान प्रेम का प्रमाण है। उनका उद्देश्य
हमें अनंत जीवन देता है यदि हम उन पर विश्वास करें। 14 मरकुस 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण देने आया। व्याख्या। यीशु ने दास का हृदय अपनाया। वे राजा होते हुए भी हमारी सेवा करने आए और अपने प्राण दे दिए ताकि हम मुक्त हो सकें। यीशु मसीह केवल एक धार्मिक गुरु नहीं हैं, वे परमेश्वर के पुत्र, उद्धारकर्ता और संसार की आशा है। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दे दिए और अब भी जीवित है ताकि हमें नया जीवन दे सके। बाइबिल हमें बार बार याद दिलाती है कि केवल यीशु ही हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। यदि हम उन्हें अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करें तो हमें न केवल पापों से क्षमा मिलती है बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी। इसीलिए जानना और समझना कि यीशु कौन है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। आपने आज जाना कि यीशु मसीह कौन है। वे केवल कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वे जीवित परमेश्वर के पुत्र थे जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपना लहू बहाया। उन्होंने हमें केवल जीवन नहीं बल्कि अनंत जीवन देने का वादा किया। आज भी वे आपके हृदय के द्वार पर खड़े हैं और दस्तक दे रहे हैं। क्या आप उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, अगर आपका मन छुआ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं यीशु को जानना चाहता हूँ और इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे यीशु की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप ऐसे और आत्मिक जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यीशु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप आज उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।